हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 4 मिनट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी सोशल साइंस का। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो और आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई। 1871 में कौन सी संधि हुई। आपके टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क, याद रखिएगा। फिर है कि इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। क्या बोलना है, मेटरनिक। और यह क्वेश्चन को और पूछता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है, हो जाएगा आपसे। फिर आगे है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। याद हो जाएगा आपको यह पांचों क्वेश्चन। फिर आगे है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने ही। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ठीक है। फिर है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, या यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, तो इसका हो जाएगा यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी थे। कौन थे, मेजनी थे। और मेजनी से और क्वेश्चन पूछता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो आप सभी को बोलना है कार्बोनरी से। किससे, कार्बोनरी से। ठीक है। और पूछ सकता है कि कार्बोनरी संगठन कब बना। यह क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि कार्बोनरी संगठन कब बना, तो 1810 ईस्वी में। ठीक है। फिर आगे है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था, मैसूर का। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक। फिर है आगे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर है आगे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यानी काम कौन सा करता था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था, नाविक था। याद हो जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है। और आपको हमको कमेंट करके बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमको कमेंट करके बताना है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग यह सीरीज से जुड़ते रहिएगा। हमारा प्लेलिस्ट भी बन गया है चैनल पे। 4 मिनट में 10 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए यह सीरीज है। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।